वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यस स्टडी MTGT। यस स्टडी MTGT यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार द्रोणाचार्य जी पांचों पांडवों को जंगल में लेकर गए और वहां पर एक पेड़ पर एक चिड़िया प्लास्टिक मिट्टी की बनी हुई चिड़िया को उस पर रख दिया और सभी भाइयों को निशाना लगाने के लिए कहा। तो युधिष्ठिर की बारी आई और निशाना लगाए चिड़िया की आंख पर। तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे तो जंगल, पेड़ पौधे ये सब दिखाई दे रहे हैं। भीम से पूछा गया कि आप निशाना लगाओ। फिर पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो आसमान, बादल ये सब दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से सभी भाइयों में कुछ न कुछ चिड़िया के आँख के निशाना के अलावा और कुछ भी दिखाई देता था। लेकिन जब अर्जुन आए और उनसे पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अर्थात जहां निशाना वहीं ध्यान। इसलिए कहा गया है दोस्तों कि तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा शत्रु है। अर्थात जहां लक्ष्य हो वहीं पर ध्यान होना चाहिए, तभी हमको सफलता मिलती है, मंजिल मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जो भी सीखें उस पर ध्यान रहे। और इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। अगर आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहले के एक्टिव पैसिव वॉइस या टेंस के वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उन सारे वीडियोस के लिंक दे दिए हैं। उन वीडियोस को आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो आप उन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये हम लोग सीखेंगे। इसके लिए चलते हैं पहले नियम की तरफ। रूल फर्स्ट। पहला नियम क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं। इसके लिए देखिए, इसमें ए ग्रुप और बी ग्रुप की जरूरत नहीं होती है। इसमें आई वी के साथ सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करते हैं। आई कर्ता अगर आई हो या वी हो तो सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करते हैं। और अन्य आई वी के अलावा अगर कोई कर्ता आ रहा है तो उसके साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं। और शैल बी या विल बी सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती ही है। किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाइए तो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज ही होती है। ठीक है, अब देखिए जरा सर्वनाम में परिवर्तन हम हर वीडियो में बताते हैं, इसमें भी बता दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। सर्वनाम में परिवर्तन जैसे संज्ञा में परिवर्तन, तो नाम है तो नाम ही रहेगा। जब कर्ता को कर्म की जगह ले जाएंगे तो सीता है तो सीता ही रहेगा। लेकिन सर्वनाम में परिवर्तन होता है, यानी सर्वनाम शब्दों को जब कर्ता की जगह है और कर्म की जगह ले जाते हैं तो परिवर्तन होता है। कैसे होता है ये देखिए। अगर कर्ता की जगह आई है और उसको कर्म की जगह ले जाना है तो आई का मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, यू है तो यू हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, ईट है तो ईट हो जाएगा, हु है तो हुम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर सर्वनाम कर्म की जगह है और उसको कर्ता की जगह ले जाना है तो अगर मी है, ऑब्जेक्ट की जगह मी है तो सब्जेक्ट की जगह ले जाने पर वो आई हो जाएगा, अस है तो वी हो जाएगा, यू है तो यू रहेगा, देम है तो दे, हिम है तो ही, हर है तो सी, इट है तो इट, हुम है तो हु, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टेप पर चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? पहला स्टेप यह है ट्रांसफर का। किसका? ट्रांसफर का। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। पहला काम यही करते हैं, सब्जेक्ट को कहाँ ले जाते हैं? ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाते हैं? सब्जेक्ट की जगह। स्टेप 2 में अब उसमें क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो विल बी या शैल बी, अभी ऊपर बताया गया कि शैल बी विल बी, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप यह है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरे स्टेप में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और चौथा स्टेप क्या है?
बाई का प्रयोग करते हैं कर्म से पहले। जो कर्ता को कर्म की जगह ले जाते हैं तो उसी के पहले क्या प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। और पांचवा स्टेप है, इसमें फुल स्टॉप यानी जो पूर्ण विराम होता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरीके से पहले स्टेप से लेकर 5 स्टेप तक जब इसको फॉलो करते हैं तो हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन जाता है। पहले स्टेप में कर्ता को कर्म की जगह, कर्म को कर्ता की जगह ले जाते हैं। दूसरे स्टेप में हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी लगाते हैं। तीसरे स्टेप में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चौथे स्टेप में क्या करते हैं कि जो कर्ता को कर्म की जगह ले गए होते हैं उसी के पहले बाई का प्रयोग करते हैं। पांचवा स्टेप फुल स्टॉप। ये 5 स्टेप है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो जैसे अध्यापक किताब पढ़ाएंगे, जैसे अध्यापक ये हिंदी का वाक्य है, इसका ट्रांसलेट कर लिया जाए द टीचर विल टीच द बुक। ठीक है, द टीचर विल टीच द बुक। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कर्ता को कर्म की जगह और कर्म को कर्ता की जगह। इसमें कर्ता क्या है, द टीचर विल टीच द बुक। द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट और ये है ऑब्जेक्ट। तो चले पहला काम यही किया जाए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, यानी द बुक यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और द टीचर यहाँ हो जाएगा। कर्ता को कर्म की जगह, कर्म को कर्ता की जगह हमने रख दिया। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया विल बी या शैल बी का प्रयोग। तो अब आई या वी तो है नहीं, ये द बुक है, तो आई या वी के अलावा ये करता है, इसलिए विल बी का प्रयोग होगा। देखिए अन्य कर्ता के साथ क्या लगाना है, विल बी लगाना है। तो हमने विल बी लगा दिया, विल बी। इसके बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, तीसरा स्टेप है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच, टीच फर्स्ट फॉर्म है, टाट सेकेंड फॉर्म, टाट थर्ड फॉर्म, तो टाट लगा दिया। इसके बाद चौथा स्टेप क्या है, बाई का प्रयोग करना है कर्म से पहले। कर्ता को द टीचर को जो द बुक के पास ले गए हैं उसी के पहले बाई का प्रयोग देखिए किया गया है, बाई। इसके बाद अंतिम स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप 5 है फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम फुल स्टॉप दे देना है। तो ये हो गया आपका द बुक विल बी टाट बाय द टीचर, ये फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक वाक्य बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसी विल के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, आपका नेगेटिव बन जाएगा। कुछ नहीं करना, विल के बाद नॉट कर दीजिए, यानी हो जाएगा द बुक विल नॉट बी टाट बाय द टीचर। ठीक है, इसका हिंदी वाक्य अगर आप समझेंगे तो ऐसे हो जाएगा द टीचर विल टीच द बुक, एक्टिव वॉइस में है, अध्यापक किताब पढ़ाएंगे। अब पैसिव वॉइस में द बुक विल बी टाट बाय द टीचर, किताब अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जाएगी, ऐसे हो जाएगा। और द बुक विल नॉट बी टाट बाय द टीचर, किताब अध्यापक के द्वारा नहीं पढ़ाई जाएगी, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए विल को पहले कर देंगे, क्या वाला बन जाएगा, जैसे विल द बुक, बाकी सब उतार लीजिए, विल के बाद द बुक उतार लीजिए, नॉट नहीं लिखते हैं, बी सब उतार लीजिए क्रम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो विल द बुक बी टाट बाय द टीचर, क्या किताब अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जाएगी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और अगर वेयर से बनाना है तो वेयर से आप बना लीजिए, वेयर पहले लिख दीजिए और बाकी पूरा का पूरा उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेयर लिख करके। अब इसका अर्थ हो जाएगा वेयर विल द बुक बी टाट बाय द टीचर, यानी किताब अध्यापक के द्वारा, वेयर माने कहाँ पढ़ाई जाएगी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना कितना आसान है। बस आपको करना क्या है, सहायक क्रिया कौन सी यूज करना है ये पता करना है और इन स्टेप को फॉलो करना है। जो 5 स्टेप हमने बताया है उस स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पर सर्वनाम में परिवर्तन, इसको आप याद कर लीजिएगा। इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना लेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीखने के लिए आपको टेंस आना जरूरी है। टेंस के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप टेंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों कैसा लगा हमारा ये आज का वीडियो? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपकी डाउट को क्लियर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।